नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप ठीक होंगे बिल्कुल। अब हम अपने काम पे आते हैं। जो आपको वर्कशीट मिली है ना, ईवीएस की, उस ईवीएस की वर्कशीट में आपको 2 पेज दिए हुए हैं। पेज जो तीसरा है, पेज तो उसमें 3 है, लेकिन तीसरे पेज पे आपने एक चित्र बनाना है, वो आप खुद बनाएंगे। जो पहले 2 पेज हैं उनमें जो दिया हुआ है उसको मैं आपको समझा देता हूँ वो कैसे करने हैं। पहले पेज पर आपको इस तरह से 2 चित्र दिए हुए हैं, उनमें बॉक्स बने हुए हैं, उसमें जो पौधे के भाग हैं उनके नाम लिखना है। पौधे के भाग कौन कौन से हैं? 2 पौधे बने हुए हैं, एक पेड़ है एक पौधा है। इनमें अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, आपने वहां पर निशान लगाना है। ये क्या है? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? फूल। फूल में ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं? फूल की पंखुड़ियां होती हैं। और आपने उस बॉक्स में जो ऊपर आपके लिखे हुए ना, ये चीजें पंखुड़ी, टहनी, पत्ते, तना और जड़ बॉक्स में लिखे हुए हैं, उनमें से देखकर ये बताना कि पंखुड़ी इसमें कौन सी है। उसके बाद टहनी। टहनी कहाँ होती है? पेड़ में होती है। ये देखो, ये जो मुख्य, ये तो तना हो गया, तने से ऊपर जो जाके पतली पतली टहनियां होती हैं, ये है टहनियां। इसके बाद पत्ते कहाँ होते हैं? पौधे के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और पेड़ के पत्ते, ये सब पेड़ के पत्ते हैं। इन ध्यान से देखिए। ये जो हिस्सा है जिस पे पेड़ खड़ा होता है जमीन के ऊपर, ये जो पौधा है, ये जमीन के ऊपर जो जिसके सहारे खड़ा है ना, ये वाला, और ये पेड़ जिसके सहारे खड़ा है, ये सब, इनको क्या बोलेंगे? तना। और जड़। जड़ क्या होती है? जो पौधे को जमीन में बांध के रखती है, उसको जमीन पे सीधा खड़ा रखने में सहायता करती है। उसको भोजन पानी, जो नीचे से जो पानी मिलता है, खनिज लवण मिलते हैं, वो जड़ से ही मिलते हैं। तो ये पौधे का कौन सा भाग है? जड़, जो जमीन से नीचे होता है। बाकी इससे जमीन से ऊपर होते हैं, और जड़ जमीन से नीचे होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाओ। यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई है, आपने जो इसका वीडियो था ना उसको देखा होगा, उसमें बताया गया सब इसके बारे में। पौधों में भी इंसानों की तरह जीवन होता है। क्या पौधों में इंसानों की तरह जीवन होता है? क्या पौधे जीवित प्राणी हैं? हाँ, क्योंकि वो भी भोजन खाते हैं, सांस लेते हैं। तो पौधों में भी इंसानों की तरह जीवन होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे निशान ठीक का, कि हाँ होता है। इसके बाद, पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? हाँ, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये बात क्या है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं बनाते, इसका मतलब ये इन्होंने गलत बोला ना। पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये बात गलत है। इसके आगे, संसार में मांसाहारी पौधे भी होते हैं। मांसाहारी कौन होता है? बताया था ना पहले, जो घास खाते हैं, अनाज खाते हैं, उनको बोलते हैं शाकाहारी। जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं। तो क्या पौधे भी मांस खाते हैं? मांस का मतलब वो किसी जीव जंतु को खा जाते हैं? हाँ, क्योंकि कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं। तो संसार में मांसाहारी पौधे भी होते हैं, ये बात सही है। पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। पौधे वायु को शुद्ध करते हैं कैसे? क्योंकि जब पौधे भोजन बनाते हैं तो हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, इसलिए वो इस प्रक्रिया से हवा को शुद्ध करते हैं। तो ये जो चौथा पॉइंट है, ये क्या है? सही है। इसके बाद 5वां पॉइंट है,
इंसान पौधे के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या इंसान पौधे के बिना जीवित रह सकेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि पौधे के बगैर उसको ना तो भोजन मिलेगा, न ही शुद्ध हवा मिलेगी। इन दोनों के बगैर आदमी का जीवन संभव नहीं है। तो आदमी पौधे के बिना जीवित रह सकते हैं, ये बात गलत है। समझ में आया पार्ट? इसके बाद उसके आगे एक दूसरा प्रश्न दिया हुआ आपका कि किसी एक पौधे का नाम लिखिए जिनके हम, ये 6 बातें लिखी हुई हैं कि ये चीजें हम, हर एक पौधा है जो उससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, उसको हम खाते हैं किसी न किसी रूप में, किसी को फूल के रूप में, किसी को जड़ के रूप में, किसी को बीज के रूप में। तो यहाँ देखते हैं ऐसा पौधा कौन सा है जिसको हम फूलों के रूप में खाते हैं, जिसके फूल खाए जाते हैं। फूल गोभी, जड़ों को खाते हैं, जिसकी जड़ खाई जाती है। गाजर, मूली। पत्तों को खाते हैं, जिसके पत्ते खाए जाते हैं, जैसे धनिया है, पालक है। ये सब चीजें खाते हो ना आप। तने को खाते हैं। कौन से पौधे का तना खाया जाता है? जैसे आलू है, अदरक, बीज खाते हैं। कौन से पौधे के हम बीज खाते हैं? जो भी हम अनाज खाते हैं, जो हमारी दालें होती है, वो सब क्या होते हैं? बीज होते हैं। जैसे गेहूं, चना, ये सब क्या है? ये सब बीज है। फल खाते हैं, ऐसे पौधे जिनके हम फल खाते हैं, जैसे आम है, सेब है, टमाटर है। ये हो गया हम पौधे के कौन कौन से भाग हम खाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो, और इसमें ब्रैकेट में ये शब्द दिए हुए हैं फल, फूल, जड़, भोजन, पानी, सूर्य का प्रकाश। ये जो दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमने ये जो खाली स्थान दिए हुए हैं 4 बिंदुओं में, उनको हमने भरना है कि इसमें खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। इनमें से ही भरना है, बाकी अलग से अपने पास से कुछ नहीं लिखना है। अब पहला पॉइंट है इसमें, टमाटर पौधे का खालिस्तान भाग होता है। टमाटर पौधे का कौन सा भाग होता है? वो कौन कौन से भाग बताए थे? फूल होता है, जड़ होता है, पत्ता, तना, बीज या फल। तो टमाटर पौधे का फल वाला भाग होता है। इसके बाद है खालिस्तान मिट्टी से पानी व खनिज लवण अवशोषित करती है। जमीन से कौन अवशोषित करती है? जमीन के नीचे कौन सा भाग होता है? यहाँ देखो, जड़ है ना, ये जमीन के नीचे, तो ये काम कौन करेगी? जड़। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हरी पत्तियां। हरी जो पत्तियां होती हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, वो पौधे के लिए खालिस्तान बनाती हैं। क्या बनाती है? वो भोजन बनाती हैं। पौधे की पत्तियां सूर्य के प्रकाश से और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या बनाती हैं? भोजन। पौधे के लिए क्या बनाती है? इसके बाद है पौधे को भोजन बनाने के लिए खालिस्तान, हवा और खालिस्तान चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। रात को पौधे भोजन नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके पास उस रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता।
तो एक तो चाहिए हमको सूर्य का प्रकाश, दूसरा चाहिए हवा, और तीसरा पानी। जमीन से भी तो कुछ पानी लेंगे, खनिज लवण लेंगे, तभी तो भोजन बनेगा। इसके बाद पांचवा बिंदु है, खालिस्तान फल में बदलता है और फल से बीज प्राप्त होता है। जब कोई फल बनता है तो उसके पहले पौधे पर क्या आता है, फूल आता है, फूल से फल बनता है और फल से फिर बीज बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फूल। ये फूल फल में बदलता है, फूल किस में बदलता है, फल में। तो इस तरह से आपने ये जो खालिस्तान है ऊपर ये जो दिया हुआ है, ये सब हल करना है। जो आपका लास्ट का पेज है उसमें क्या है, ये दिया हुआ है कि एक पेड़ का चित्र बनाना जो तुम्हें पसंद है, और उसमें अच्छा सा रंग भरना, उसमें पौधे के भाग जो ये है ना, फूल, फल, तना, टहनियाँ, ये सब उसमें बना देनी है। ठीक है, और ये काम करके फिर उसको वर्कशीट में भर के मुझे भेजना है। ठीक है, ओके।